कैसा होगा गवर्नमेंट की तरफ से आपको हर महीने 1500 या 2000 रुपए स्कॉलरशिप के माध्यम के थ्रू मिलता रहे, जिससे के थ्रू आपकी जो पढ़ाई है वो आराम से स्मूथली चलते रहे। यानी कि आपके सामने ऐसा कोई सिचुएशन ना हो जहां पर आप पैसे की वजह से अपनी पढ़ाई को रोक रहे हो। बिल्कुल सही सुना आपने। हम लोग आज ऐसी स्कॉलरशिप की स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें आपको 1500 से लेकर के 2000 रुपए, इन केस किसी कोर्सेज में आपको 5000 रुपए तक पर मंथ यहाँ पर मिल सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पर मंथ स्कॉलरशिप की, ना कि पर ईयर। पैसा ही पैसा होगा। सो आइए जानते हैं इसी के बारे में डिटेल में कि क्या ये स्कॉलरशिप है, क्या स्कीम है, किस तरीके से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं एंड क्या इसका क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी रहने वाला है। सो मेरा नाम है आमिर, आप सभी को स्वागत है हमारे प्यारे चैनल मॉडर्न पढ़ाई पर, जहां पर हम पहला वीडियो लेकर के आ रहे हैं WBSC स्कॉलरशिप प्रोग्राम से रिलेटेड। देखिए, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप के बारे में। अब ये स्कॉलरशिप बहुत ही ज्यादा फेमस है मेनली माइनॉरिटीज के लिए, क्योंकि ये स्कॉलरशिप को बेसिकली डिजाइन किया गया है सबसे पहले माइनॉरिटीज के लिए, जिसमें हमारे ओबीसी आ जाते हैं, SC ST और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर हमारे आ जाते हैं। देन यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है। सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि भाई आपको वेस्ट बंगाल का रहना होगा, यानी कि आपका जो डोमिसाइल है वो वेस्ट बंगाल का होना चाहिए। ठीक है, आप वेस्ट बंगाल में रहते होंगे तभी जाकर के आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कल एक स्टूडेंट्स का मैसेज आया था कि सर मैं आसाम में रहता हूं बट मैं पढ़ाई कर रहा हूं वेस्ट बंगाल से, तो क्या मैं इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हूं। सो अगर जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दूसरे स्टेट में रह रहे हैं बट वो आकर के स्टडी कर रहे हैं बंगाल में, तो वो यहाँ पर इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहला क्राइटेरिया ये है कि आपको यहाँ का रहने वाला होना चाहिए। अगर आपके पास डोमिसाइल है वेस्ट बंगाल का, देन जाकर के आप बहुत आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये हुआ पहला क्राइटेरिया। दूसरा नंबर क्राइटेरिया हमारे पास ये है सिंपल कि भाई आपका जो पूरा एनुअल इनकम है, जो फैमिली का जो एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख रुपए तक होना चाहिए। 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर एनुअल इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो फिर ये स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि सरकार के हिसाब से ये एक इतना रकम है जिसमें आप खुद ही अपनी पढ़ाई लिखाई को मैनेज कर पाओगे। आपको फिर किसी भी एक्स्ट्रा फाइनेंशियल एड या हेल्प की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा। ये था हमारा दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तीसरा हम क्राइटेरिया की बात करेंगे तो आप जो भी एग्जाम दे रहे हो, यहाँ पे सबसे पहले आप ये अप्लाई कर सकते हो, जो भी क्लास 10th के बच्चे जब 10th के बाद आप जा रहे हो, ये बेसिकली शुरू होता है 11th से, 10th के बाद आप 11th में जाओगे, तो उसके बाद 12th, उसके बाद आप ग्रेजुएशन में जाओगे, 3 ईयर या फिर 4 ईयर्स का ग्रेजुएशन होगा, उसके बाद आप मास्टर्स में जाओगे, उसके बाद आप PhD में जाओगे। जो भी हायर स्टडीज आप सभी के लिए अप्लाई कर सकते हो। 10th के बाद जितने भी सारे एग्जाम्स होते हैं, जितने भी सारे कोर्सेज है, सभी के लिए आप यहाँ अप्लाई कर पाओगे। तो तीसरा कंडीशन इससे रिलेटेड ये है कि आप जब भी अप्लाई कर रहे हो तो उससे पिछले वाले एग्जाम में मिनिमम आपका 60% मार्क्स ऑब्टेन होना चाहिए। एंड कुछ ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज है जहां पर आपका मार्क्स 55% होना चाहिए। और ये जो मार्क्स की हम बात कर रहे हैं, ये टोटल मार्क्स की हम बात कर रहे हैं, यानी कि ऑन एन एवरेज आपका टोटल मार्क्स 55% या फिर 60% होना चाहिए, देन जाकर के आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल रहेंगे। ओके, सो एक एक करके हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर कि किस किस कोर्स के लिए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और हमें इसमें क्या क्या अमाउंट मिलने वाला है सभी के लिए। तो मैंने यहाँ पे काफी अच्छे से आपके यहाँ पे लिखा है, इस चीज को हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, हमारा सबसे खास जानना चाह रहे होंगे जो भी मेरे प्लेटफॉर्म पे जितने भी ऑडियंस है, वो खासतौर से वो ऑडियंस है जो 10th के बाद अभी जस्ट 11th 12th में आए हैं, या फिर 9th के बाद जो अभी 10th में आए हैं। ठीक है, सो 9th के बाद जो अभी एग्जैक्ट 10th में है, वो स्वामी विवेकानंद का जो फॉर्म है वो फिलहाल के लिए अभी फिलअप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई अपडेट उसके बारे में नहीं है। बट सुनने में आया है कि मे बी आप भर पाओगे, अगर आप अभी 10th में भी हो, 9th में अगर आपका 60% मार्क्स है, देन आप उसको भर पाओगे। जैसे ही कंफर्मेशन मुझे मिलता है मैं अपडेट कर दूंगा। तो इस तरह के किसी भी अपडेट को मिस नहीं करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, ताकि हमारी कम्युनिटी पोस्ट भी यहाँ पर अपडेट करें तो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे HS के बारे में। अगर आप HS में हो, HS यानी हायर सेकेंडरी, आप 11th 12th में पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, आप साइंस में हो, आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो, या फिर इसके अलावा आप कोई ऐसे 3 स्ट्रीम और तो कोई स्ट्रीम है नहीं हमारे पास, तो आपको पर मंथ 1000 रुपीज का स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से। पर मंथ 1000 रुपीज आपको मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद हम और अदर कोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। और भी हमारे स्टूडेंट्स अगर नए प्लेटफॉर्म पे जुड़ रहे हैं, वीडियो पे पहली बार आए हैं, तो अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, सभी के यहाँ पर स्कीम्स अवेलेबल है। देखिए, अंडर ग्रेजुएट अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स कर रहे हो, यानी कि आप पॉलिटिकल ऑनर्स कर रहे हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, आर्ट्स में किसी म्यूजिक में हो, इस तरीके से अगर आप जा रहे हो, देन
आपको यहाँ पर मंथ 1,000 रुपए यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलेंगे आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए। ये अंडर ग्रेजुएट की हम बात कर रहे हैं, जो कि 12th के बाद हमारा स्टार्ट होता है, 3 इयर्स का होता है मेनली, अभी उसको 4 इयर्स का कर दिया गया है। इसके बाद हमारे पास है यूजी साइंस, अंडर ग्रेजुएट अगर आप साइंस में हो, केमिस्ट्री में हो, फिजिक्स में हो, मैथ्स में हो, बायो में हो, बायो में बहुत सारे और भी आ जाते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, बायो फार्मा, कुछ भी अगर आप कर रहे हो यहाँ पर, देन उस केस में आपको 1500 रुपए पर मंथ यहाँ पर सरकार की तरफ से मिलने वाले हैं एज ए स्कॉलरशिप। देन इसके बाद हम लोग बात करते हैं यूजी अंडर ग्रेजुएट अदर प्रोफेशनल कोर्सेज, और भी दूसरे बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हमारे पास होते हैं जो हम इससे थोड़ा सा हटके करते हैं। अब जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज में हम बात कर लेते हैं बीसीए, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये एक एग्जांपल है आपका प्रोफेशनल कोर्सेज का। इसके अलावा अगर आप मान लो लॉ में जाते हैं, एलएलबी में जाते हैं, वहां कर रहे हैं, तो ये सब कुछ एग्जांपल जो प्रोफेशनल कोर्सेज है जो इन ट्रेडिशन से हट करके है, उसके लिए यहाँ पर सरकार आपको 1500 रुपए देंगी पर मंथ स्कॉलरशिप के तौर पर। बट एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज में है अगर अप्लाई कर रहे हैं इस फॉर्म के लिए, तो एक चीज ध्यान रखना है कि आपका ये जो भी आप कोर्स कर रहे हो वो यूजीसी अप्रूव्ड हो, वो प्रोफेशनल कोर्सेज, तभी जाकर के आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज एलिजिबल नहीं होंगे। तीसरा हमारे पास कैटेगरी आता है सारा पोस्ट ग्रेजुएट का, यानी कि जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद का जो हम पढ़ाई करते हैं, जो कि मास्टर्स कहलाता है बेसिकली, उसके बारे में है। तो आर्ट्स और कॉमर्स के लिए यहाँ पर हमें 2000 रुपए पर मंथ स्कॉलरशिप स्कीम है। साइंस के लिए थोड़ा सा ज्यादा है, 500, 2500, क्योंकि बेसिकली कंपैरिजन अगर हम देखेंगे तो आर्ट्स और कॉमर्स के कंपैरिजन में साइंस में कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा खर्च आता है, इस वजह से सरकार ने इस तरीके से यहाँ पैटर्न बना के रखा है। ठीक है, अब हम और बात कर लेते हैं यहाँ पर, सेम वही पोस्ट ग्रेजुएट में भी अगर आप अदर प्रोफेशनल कोर्स करते हो, वो भी यूजीसी अप्रूव्ड होना चाहिए, तो आपको 2500 रुपए मिलेगा। मेन हम यहाँ फोकस करेंगे अगर आप अंडर ग्रेजुएशन में हो और इंजीनियरिंग कोर्स से रिलेटेड कुछ कोर्स कर रहे हो जो कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, या फिर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो, या फिर आप डिप्लोमा कोर्सेज में हो, देन इन तीनों केसेस में ये जो इंजीनियरिंग वाला कोर्स है इसमें आपको 5000 पर मंथ स्कॉलरशिप मिलने वाला है अगर आप इंजीनियरिंग कोर्सेज में अंडर ग्रेजुएशन में भी हो तो। एंड पॉलिटेक्निक में आपको 2500 रुपए पर मंथ यहाँ मिलेगा, और डिप्लोमा में भी आपको 2000 रुपए तक पर मंथ यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये हो गई हमारे बेसिक से इन्फॉर्मेशन। इसको अप्लाई कैसे करना, बहुत ही सिंपल है। इसका जो अभी तो फॉर्म आया नहीं है, फॉर्म आने वाला है अगस्त के आसपास, जब फॉर्म आएगा मैं अपडेट कर दूंगा, प्रॉपर एक वीडियो आएगा जिससे मैं खुद फॉर्म आपको फिल करके दिखाऊंगा। बट डॉक्यूमेंट्स आपके पास सारे रेडी होने चाहिए, आपका अपना खुद का डॉक्यूमेंट्स है, आपका रिजल्ट रहेगा वहां पर, रिजल्ट जिसमें आपको 60% मार्क्स एटलीस्ट होना चाहिए, यानी कि 10th अगर आप 11th के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 10th में आपका 60% मार्क्स आना चाहिए ओवरऑल। पर सब्जेक्ट्स की हम यहाँ बात नहीं कर रहे, ओवरऑल 60% मार्क्स है या उससे ऊपर है, देन आप इसको अप्लाई करेंगे फॉर्म लेकर के। ऑनलाइन आपको सारा फॉर्म फिल करना होगा, जो भी डिटेल यहाँ दिया जाएगा, देन उस फॉर्म को प्रिंट आउट करा के आपको इसको पोस्ट करवाना होगा, जो बेसिकली स्कूल के थ्रू, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो उसके माध्यम के थ्रू, उसके जरिए ही इसको एक्चुअल इंस्टीट्यूशन तक पहुंचाया जाता है। देन फिर वहां पे एक मेरिट लिस्ट निकलेगी कि आप क्या एक्चुअल में जितना आपने भरा है कि आप यहाँ पे सही हो कि नहीं। उसके बाद आपको यहाँ पे जो पैसा है वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आएगा। सो आपके बैंक अकाउंट में आएगा, इसका मतलब आप जो भी बैंक अकाउंट का डिटेल दोगे ये आपका खुद का पर्सनल बैंक अकाउंट होना चाहिए, जो आपके खुद के नाम पर होना चाहिए। नहीं है आप इजिली ओपन कर सकते हो, एज ए स्टूडेंट अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हो, जिसे माइनर अकाउंट भी कहा जाता है। और अकाउंट्स की बात आती है, एक बात और यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि भाई जो क्राइटेरिया मैंने पहले आपको बता दिया कि 2.5 लाख रुपए या उससे कम आपकी इनकम है तभी आप इसके लिए अप्लाई करो, अदरवाइज आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आप अप्लाई करते हो, कुछ डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ करके अगर ऐसा दिखा रहे हो कि एनुअल इनकम कुछ उससे ज्यादा या उससे कम है, देन इन केस अगर यहाँ पर आप पकड़े गए, यहाँ पर जब इंक्वायरी होगी, जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, अगर आप इस केस में पकड़े गए तो उसको आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने एकदम स्ट्रिक्टली वहां पर मेंशन कर रखा है। अगर ऐसा कुछ भी हमें डॉक्यूमेंट्स में जाली देखने को मिलता है, देन इन दैट केस आपको वहां पर ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम तो रद्द किया ही जाएगा। देन इसके बाद आप किसी भी गवर्नमेंट के इस तरीके के स्कॉलरशिप स्कीम में आप एलिजिबल नहीं रहोगे, और फिर किसी भी इस तरीके के जो स्कीम है उसको आप अवेल नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर कि आप इस तरीके की कोई भी नादानी, कोई भी हरकत इस तरीके से आप ना करें। आप खुद भी समझदार हो, खुद समझते हो चीजों को। बाकी हमारी इतनी ही बातें थी और कुछ है नहीं अभी। फिर हम और अच्छे से डिटेल में बात करेंगे जब अब दूसरे स्कॉलरशिप स्कीम्स के बारे में हमारे पास नई वीडियो आएगी, उसमें हम बात करेंगे। फिलहाल इस पर वीडियो आएगा तब जब हमारे पास फॉर्म आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, मेरी मेहनत पसंद आई है, तो आप प्लीज वीडियो को उन लोगों तक शेयर कीजिए जिनको इनके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता नहीं है कि भाई स्वामी विवेकानंद के अंदर इतने सारे क्राइटेरियाज है और इस तरीके से हम ये चीजों को अवेल कर सकते हैं। सो प्लीज एक बार शेयर जरूर कर देना। एंड
अपना प्यारा सा कमेंट नीचे लिख सकते हो कि वीडियो आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, या वीडियो में कुछ खराबी है, कुछ मेरे बोलने में, कुछ प्रेजेंटेशन में, वो चीज़ें बता सकते हैं ताकि हम आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर अच्छे से इम्प्रूव कर पाएँ। बाकी लाइक तो आप कर ही दोगे वीडियो, उसके लिए मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। एंड फिलहाल अब मैं यहाँ पे लेता हूँ आप लोगों को अलविदा। बहुत जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं किसी और स्कॉलरशिप के बारे में बात करूँगा और अच्छे से डिटेल यहाँ पर हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे होंगे। सो तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ।